मीनाक्षी, मैं आपको पहले तो यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं अपने दर्शकों को कि देखिए ये जो पूरा मैदान है विद्या प्रतिष्ठान को, कैमरामैन को रितेश अनुरोध देशमुख करूंगा कि वो एक मिनट तस्वीरें इस सचिन, मैदान मैं की जरा दिखाए। तस्वीरें दिखा दूं। रितेश देशमुख भी अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और राज ठाकरे भी दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर है रितेश देशमुख वो भी एक पॉलिटिकल एफिलिएंट फैमिली से ही आते हैं। हालांकि अब वो तो राजनीति में नहीं है, विलासराव देशमुख जी ये सब लोग पहले कांग्रेस में थे, तो वो तो पारिवारिक सबके संबंध है, ये सब गए ही है। तो जाहिर अब मृत्यु के समय जब हम लोगों ने 2013 में बाला साहब ठाकरे की भी मृत्यु हुई थी, तो वहाँ कोई दूरी नहीं दिख रही थी उनकी अंत्येष्टि में। तो कांग्रेस से लेकर हर पार्टी थे, विरोध होती है, शिकवे शिकायतें सिर्फ तब तक के लिए होती है जब तक व्यक्ति जिंदा होता है। नहीं, उनकी तो कुछ दूरी थी। अजीत पवार तो ऐसे पॉलिटिशियन थे, एक व्यवहारिक पॉलिटिशियन थे, जो कि राजनीति में कोई मतभेद हो सकता है लेकिन व्यक्तिगत संबंध सबसे बनाए रखो, उस प्रकार से थे। तो जाहिर इसमें तो सबको अंत्येष्टि में क्या है, तो आएंगे ही। और एक इस समय जैसा अजीत जी कह रहे थे, एक मतलब उस क्षेत्र के इस समय की अवस्था में जनता से जुड़ा हुआ सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की दर्दनाक मृत्यु हुई है। दिल दहलाने वाला, जो अकल्पनीय है, स्तब्ध करने वाला है। एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है वो पॉलिटिक्स लिहाज से। सचिन जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, तो मैं ये आपको बता रहा था कि सुबह से हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले शरद पवार आए। शरद पवार की खासियत वो हमेशा पंक्चुअल रहे और उन्हीं का ये जो राजनीतिक गुण है, जो राजनीति में सबसे ज़रूरी है और बहुत से नेता वो पालन नहीं करते। बहुत ही कम ऐसे नेता होंगे कि जो टाइम के बहुत पाबंद है, उसमें से शरद पवार है। और अजित पवार भी समय के पाबंद थे। अगर उन्होंने किसी को समय दिया 6 बजे का, तो 6 बजे से 5 मिनट पहले आ जाते थे। देखिए, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा मैदान की। मैदान में जनता का जो हुजूम है, बारामती से चंद्रपुर यानी कि विदर्भ का इलाका है, वहाँ गडकरी और देवेंद्र फडणवीस या कांग्रेस से नाना पटोले या वडेट्टीवार की तूती बोलती है, लेकिन वहाँ से भी लोग जो है यहाँ पर आते हैं, क्योंकि अजित पवार को पश्चिम महाराष्ट्र का नेता, पश्चिम महाराष्ट्र में उनका गढ़ है ऐसा माना जाता है। लेकिन चंद्रपुर 1000 किलोमीटर दूर लोग आए जिनसे मैंने बात की। वो लोग कह रहे थे कि अजित पवार के एक फोन पर, एक उनके आदेश पर अगर बरसों का काम चुटकी में हो जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और ये कनेक्टिविटी जो थी अजित पवार की, ये सबसे बड़ी कनेक्टिविटी थी कि वो जनता के बीच के नेता थे। ऐसे कई सारे किस्से, कई सारे वाकये हैं मीनाक्षी में, जो आपको बता सकता हूँ कि अजित पवार ने किस तरह से लोगों की मदद की है, किस तरह से उनको इंसाफ दिलाया है। कुछ लोगों से मेरी सुबह बात हुई तो उनका कहना था 25 साल में उनके गाँव में डैम का काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन अजित पवार ने 8 दिन में वो डैम का काम जो है पूरा किया। करीबन 20 गाँवों को, किसानों को पानी मिला और उन गाँव के हजारों लोगों को जो है पीने का पानी मिला, किसानों को खेती के लिए पानी मिला। तो जो काम बाकी लोग नहीं कर पाते थे वो अजित पवार चुटकी से कर पाते थे। और उनकी धौस इतनी थी, उनका एक तरह से खौफ इतना था अधिकारियों में कि अधिकारी को वो काम करना ही करना पड़ता था। अगर कुछ लोग ऐसे मिले जो कह रहे थे कि हम अजित पवार का नाम अगर किसी अधिकारी के पास लेकर गए तो अधिकारी को काम करना ही करना पड़ता था। कुछ वाकये ऐसे भी है। एक बार एक किसान का एक काम अटका हुआ था, अजित पवार ने एक अधिकारी को फोन किया, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी थे, वो उस वक्त मंत्रालय में मौजूद नहीं थे, लेकिन अजित पवार ने किसान बोला कि ठीक है साहब नहीं है तो मैं अगले हफ्ते आ जाता हूँ, अगली कैबिनेट में आ जाता हूँ। अजित पवार ने कहा तू अगले हफ्ते में नहीं आएगा, तू शाम तक रुक, मैं शाम को तुझे खुद लेके जाता हूँ। वो शाम को खुद उस IAS अधिकारी के पास उस किसान को लेके गए, उसकी फाइल पर उसी शाम काम हुआ और उसकी फाइल जो है पास हो गई। तो अजित पवार इस तरह से काम करते हैं। अजित पवार सिंचाई डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया, उस डिपार्टमेंट को लेकर भी उन पर काफी आरोप भी लगे। इसके बावजूद अजित पवार ऐसे नेता थे कि अपनी ही पार्टी के नेताओं का एक डैम का काम था, एक जल सिंचन प्रकल्प का काम था, उन्होंने रोक दिया था। तो अजित पवार के ऐसे अनगिनत ऐसे किस्से हैं जो हम आपको बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सचिन, आज तो इन तमाम बातों को ही जानने का दिन है। एक बार फिर से तस्वीरें हम दर्शकों को बता दें। प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, अशोक चौहान, पवार परिवार पूरा, राज ठाकरे अपने पत्नी और अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ यही है। अनिल देशमुख आपको मंच पे दिखाई देंगे, छगन भुजबल, पंकजा मुंडे, माणिक राव ठाकरे, ये तमाम वो चेहरे हैं जो लगातार दिखाई दे रहे हैं। रितेश देशमुख अभी आपने देखा वो पहुंचे हैं, चंद्रकांत पाटिल, हसन मुशर्रफ, ये तमाम नेता इस वक्त अंतिम विदाई के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सचिन, आप कोशिश करें वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी आप बात करें
और उनसे ये जानने की कोशिश करें अजीत पवार उनके लिए क्या थे। और अजीत पवार अब उनके बीच में नहीं रहे हैं, तो यहाँ से वो महाराष्ट्र की राजनीति को, पवार फैमिली की पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। बारामतीकरांना विनंती राहील की आपण मैदानामध्ये जिथे असाल तिथे आता बसायचं आहे, मागे मागे करतो स्टेजकडे येण्याचा कुणीही प्रयत्न करू नका, सगळ्यांना नम्र विनंती। बहुत बड़ी संख्या में लोगों की लोग भीड़ बड़ी दिखाई संख्या दे में रही है। पहुंचे हुए हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक सफल नेता की, एक अच्छे नेता के जितने गुण होते हैं उसमें कई गुण अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से सीखे। बता भी रहे हैं जो आपके रिपोर्टर हैं वहाँ, जिसमें एक शरद पवार को अजात शत्रु माना जाता है, उनका कोई भी शत्रु नहीं है, वो अजात शत्रु हैं। और अपोजिशन में रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो शरद पवार को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन बना करके कैबिनेट मंत्री का पद दिया गया था। तो शरद पवार चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, सबके साथ उनके जिस तरह के मित्रवत संबंध रहे, अजीत पवार उसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे हर पार्टी के साथ। जो अभी अवधेश जी ने कहा कि वैचारिक मतभेद के बावजूद कोई निजी मतभेद उन्होंने नहीं होने दिया। किसी भी पार्टी के किसी भी नेता का काम हो, अगर वो काम हो सकता है तो वो काम उन्होंने कराया, आगे बढ़ के वो काम कराया। अपनी एक ऐसी छवि बनाई जो अभी हम लोग सुन रहे थे कि अधिकारी हो, नेता हो, किसी के ऊपर अगर अजीत पवार ने कहा है तो वो काम करना होता था। तो ये एक दिन में नहीं बन सकता, ये सिर्फ शरद पवार का भतीजा होने से नहीं बन सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये अजीत पवार की अपनी निजी राजनीति से उन्होंने ये बनाया था।